हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं, अपना व्यू शेयर करता हूं कि कहां पर मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बन सकते हैं, कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए और कहां पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसी श्रेणी में मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर मैं ये इन्फॉर्म करता रहता हूं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को कि कहां पर मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं आपको उस चैनल पर लेकर चलता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं इन्फॉर्म करता रहता हूं अपने व्यूअर्स को कि मुझे मार्केट में कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में यहाँ पर एक चार्ट बनाकर दिया था अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस हो रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल उस समय दिखाई दे रहा था और सेकंड सपोर्ट का लेवल यहाँ पर है। मैं जिस तरह से चार्ट पर अपना एनालिसिस करता हूँ वो एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। जैसे आप इस एनालिसिस को देखिए, इस पॉइंट पर मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, तो क्या इस तरह से चार्ट बन सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसे सारे तरह के सपोर्ट्स के लेवल जो होते हैं या रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक एनालिसिस शेयर किया कि यहाँ पर मुझे मार्केट में बार बार सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मार्केट में बड़ी विक्स बन रही है और वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आ सकती है। सो दोस्तों, आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लाइव मार्केट आवर्स में एनालिसिस को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं यूट्यूब पर भी लाइव रहता हूँ एवरीडे मॉर्निंग 9:15 से लेकर 11 o'clock तक और दिन में तकरीबन 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। लेकिन अगर किसी दिन मार्केट पूरा चॉपी होता है और मार्केट में किसी तरह की कोई रेंज नहीं होती है तो फिर मैं सेकंड हाफ में प्रोबेबली लाइव में नहीं आता हूं। आज आप देखिए, जैसे मैं मार्केट में लाइव आवर्स में था तो मैंने वहां पर अपने पूरे व्यू शेयर किए थे कि किस तरह से मार्केट में अप एंड डाउन के ट्रेंड बन सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक्स को लेकर, किसी ट्रांजेक्शन को लेकर, किसी सेटअप को लेकर, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर और जैसा कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43641 के लेवल पर और ये लास्ट डे के मुकाबले सिर्फ 18 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18691 के लेवल पर और ये लास्ट डे के मुकाबले 26 पॉइंट के आसपास जाकर बंद हुआ है प्लस साइड में। अब देखिए, मार्केट काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर चल रहा है। जैसे कि कल मैंने मेंशन किया था कि 43800 पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा और 43500 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो आज के कैंडल को अगर आप देखते हो तो मार्केट ने वो दोनों ही लेवल के ऊपर काम किया है और मार्केट उसी रेंज में आज ट्रेड करता रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 43800 को क्रॉस करना जरूरी है एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए और यहाँ पर 43500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर 43340 की तरफ जा सकता है या 43400 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है डेली चार्ट पर। अगर आप यहाँ पर कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने कल वाले वीडियो में भी शेयर किया था कि यहाँ पर जो है लोअर हाइज बन रहे हैं। हम किसी भी दिन बड़े हाई को बना नहीं पा रहे और हर दिन हम नीचे की तरफ ही मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ जो लोज है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप इस दिन एक्सक्लूड कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 दिन तक 6 दिन तक हम उस लो के नीचे नहीं गए हैं। तो 43500 के लेवल पर काफी ज्यादा ये कह सकता हूँ कि पुट राइटर एक्टिव है और वो नहीं चाहते कि मार्केट 43500 के नीचे जाए। लेकिन अगर मार्केट 43500 के नीचे निकलता है तो हम एक शार्प फॉल देख सकते हैं और 43340 के भी नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर मार्केट 43,000 और 42,800 की तरफ बढ़ सकता है। अभी हम हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और वो मूव लीड कर सकता है फिन निफ्टी को भी। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43653 के लेवल पर हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर कल बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो हमें डेफिनेटली प्राइस एक्शन का वेट करना है और ऊपर ये जो लेवल्स हैं और नीचे के लेवल्स, ये दोनों ही रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में काम करने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो नो ट्रेड जोन के जैसा बन जाएगा क्योंकि आज भी पूरे दिन भर बैंक निफ्टी उसी जोन में काम कर रहा था। तो अगर हम 43800 के ऊपर निकलते हैं कल के दिन और अगर ये सेकंड हाफ में होगा तो फिर हम एक नई तेजी देख सकते हैं जो मार्केट को 44000 की तरफ लेकर जा सकती है। लेकिन अगर सेकंड हाफ में हम 43500 के लेवल को ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो 43340 से लेकर 43200 के लेवल की तरफ हम जा सकते हैं। लेट से अगर बैंक निफ्टी 43800 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये जो लेवल्स हैं ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर में 44000 की तरफ जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 44050 का जो लेवल है ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी को बार बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। तो ये लेवल पे कॉशियस होने की जरूरत है और अगर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा होगा तो किसी ट्रांजैक्शन पर तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत हो सकती है। अब अगर बैंक निफ्टी नीचे के लेवल की तरफ ओपन होता है, लेट से 43500 के आसपास ओपन होता है, तो ये एक वीकनेस होगी और हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना है। और अगर डे लो की कैंडल को हम ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो 43400 से लेकर 43350 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बन सकते हैं और ये लेवल भी अगर ब्रेक होते हैं तो फिर 43200 से लेकर
43,000 की तरफ भी जाने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन काफी हाई ओपन होता है, लेट से 44,000 के आसपास या 43,900 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है, तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना हो और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड लेना होगा। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। निफ्टी के डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो ये एक जोन था जहां पर निफ्टी काफी दिन से काम कर रहा था और अब निफ्टी नीचे वाले जोन में आ गया। तो अब निफ्टी इस जोन की तरफ चल रहा है जहां पर 18,600 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर में 18,750 के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कल की कैंडल में हमने देखा कि 18,750 के आसपास रेजिस्ट किया, आज भी उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने जो है टच किया है और ऊपर की तरफ 18,720 के आसपास गया था, 18,700 के आसपास इनफैक्ट। तो निफ्टी के लिए जो 18,625 से लेकर 18,600 का लेवल है, ये काफी क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी 18,557 से लेकर 18,500 की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है सेकंड हाफ में और अगर बैंक निफ्टी भी उसको सपोर्ट करता है तो फिर हम 18,800 से लेकर 18,850 की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी हम हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर निफ्टी के और देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड निफ्टी में कर सकते हैं। देखिए क्लोजिंग 18,700 के आसपास यहाँ पर हमको मिली है। अब अगर कल निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है तो यहाँ पर डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलने वाला है और यहाँ डेफिनेटली सपोर्ट मिलने वाला है। ये एक रेंज है जहां पर निफ्टी वर्क कर सकता है। लेकिन द मोमेंट निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर इस तरह से ब्रेक किया था एक प्राइस एक्शन बनाकर, तो फिर हम निफ्टी में 18,850 के लेवल से लेकर 18,900 तक के लेवल की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल जरूर मिलेगा 18,800 के लेवल पर निफ्टी को, बट मुझे नहीं लगता वो बड़ा काम करने वाला है। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो फिर यहाँ पर आप 18,850 से 18,900 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 18,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वही लेवल होंगे 18,550 से लेकर 18,500 तक के लेवल फर्स्ट टारगेट होंगे और उसके निकलता है तो 18,440 की तरफ हम जा सकते हैं। अगर निफ्टी कल के दिन काफी अच्छे लेवल पे लेट से 18,800 के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये जो दो रेजिस्टेंस लेवल है हम ये कहेंगे कि निफ्टी ने उसको इजीली क्रॉस कर दिया है। तो फिर निफ्टी के लिए जो 18,900 के लेवल होंगे वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम 19,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 18,750 के भी नीचे आ जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो फिर निफ्टी फिर से इसी जोन में आ जाएगा और ये जो उसकी एक रेंज बनेगी जहां पर हम 18,625 तक के लेवल नीचे की साइड में देख सकते हैं और वो ब्रेक होने के बाद हमारा अगला टारगेट 18,550 की तरफ होगा। अगर निफ्टी काफी नीचे ओपन होता है, लेट से 18,500 के आसपास कहीं ओपन होता है तो 18,500 के सपोर्ट का हमको वेट करना है और यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, सपोज यहाँ पर कोई इस तरह की बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर हमें वहां पर एक ट्रेड लेने का सोचना चाहिए ऊपर की तरफ जहां पर टारगेट मिलेंगे 18,700 के आसपास। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद निफ्टी अगर 18,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है क्योंकि यहां पर उसको एक सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर निफ्टी 18,400 की तरफ जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड टुमारो। दोस्तों आई होप यू लाइक वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।